4 मशीनें बन सकती हैं, जितनी मशीनें चाहिए वो 6 महीने में बन सकती हैं। उनका थर्ड पार्टी ऑडिट हो सकता है, वेरिफिकेशन हो सकती है उनकी। लेकिन इनके एतराज़ात ऐसे ही हैं कि मैं सड़क पे निकलूंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं धूप में निकलूंगा मेरा रंग काला हो जाएगा, मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा तो मेरा गला ख़राब हो जाएगा। ये इस किस्म के इनके एतराज़ात हैं। जिन एतराज़ात में कोई जान नहीं है, तो हम ये इलेक्शन कमीशन को ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि अपनी आईनी जिम्मेदारी को पूरा करें। साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना वो आपकी जिम्मेदारी है। और शहबाज शरीफ, बिलावल जरदारी ये खुद धांधली को परवान चढ़ाना चाहते हैं, ये खुद ठप्पा माफिया के साथ रहना चाहते हैं। क्या इस मुल्क में जाली बैलेट पेपर्स नहीं प्रिंट होते रहे? क्या इस मुल्क में डब्बे नहीं उठाए जाते रहे? क्या इस मुल्क के अंदर वो लोग जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं उनके वोट भी कास्ट कर दिए जाते हैं? स्टैंप चोरी हो जाए जिससे वोट के ऊपर मोहर लगती है तो 2-2 घंटे पोलिंग रुकी रहती है। वोटर एजुकेशन किसने करनी है? किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का काम है। अमले को किसने ट्रेनिंग देनी है? इलेक्शन कमीशन ने ट्रेनिंग देनी है। 2 साल का अरसा दर पड़ा हुआ है। अच्छा जी, कहते हैं जी इस सिस्टम को रन करने के लिए बड़ा वक्त दरकार है। अच्छा, अगर आपकी ये बात मान लें इस सिस्टम को रन करने के लिए वक्त दरकार है, तो ये जो बैलेट पेपर का निज़ाम है ये तो कई दहाइयों से राइज है। अगर इतना ही वक्त चाहिए था तो इस निज़ाम को आज तक फूल प्रूफ हो जाना चाहिए था। क्यों इसके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं धांधली के? क्योंकि आप लोग इस निज़ाम को ठीक नहीं करना चाहते। दुनिया के 20 से ज़ायद ममालिक में ये यूज़ हो रहा है। इलेक्शन एक्ट की शिक नंबर 103 में ये लिखा हुआ है इसके इस्तेमाल के हवाले से। और पूरी कौम देख रही है कि इस निज़ाम को पूरा करने के हवाले से कौन रुकावट डाल रहा है, और जो इसके रुकावट डालेगा उसके ऊपर सवालात उठेंगे। और सवाल करना हमारा राइट है, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को मजबूत देखना चाहते हैं। हम पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी अमल को साफ और शफाफ देखना चाहते हैं। और मैं अपोजिशन को कहूँगा कि अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप आए, अपना ऑल्टरनेट तजावीज़ दें। तजावीज़ आप देने को तैयार नहीं, कानून साजी के अंदर अमल करने को आप तैयार नहीं है। सिर्फ आपको जो है वो NRO चाहिए। इसके अलावा जो है वो आपके पास ना कोई ऑप्शन है, ना आपके पास जो है वो कोई तजावीज़ हैं। और फॉरेन फंडिंग की बातें करने वाले ये जो आज मरियम औरंगज़ेब बातें कर रही थी, तो मैंने तो मरियम सफदर को चैलेंज किया हुआ है कि आए, PMLN की और पीपल्स पार्टी वाले भी आए, बिलावल भी आए। हम अपना रिकॉर्ड तो दे दिया है, ये अपना रिकॉर्ड कब लेकर आएंगे? ये क्यों छुपे हुए हैं? और ये जो नोटिस दिए जा रहे हैं, ये नोटिस दे के आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? आपके ऊपर तो खुद पीपल्स पार्टी, नून लीग, फजलुर रहमान, मरियम जो है वो जलसे के बाद तकरीर करके गए, इलेक्शन कमीशन को धांधली के ऊपर मुलवस का करार कर दे के चले गए। वो तकरीरें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, वो रिकॉर्ड में मौजूद है, उसके ऊपर तो कोई नोटिस जारी नहीं होता। वहाँ भी नोटिस जारी हो सकते थे, लेकिन नोटिस जारी नहीं हुए। और हम देखते हैं कि हर वक्त ये बात कह के टाल दी जाती है कि जी इसमें बड़ा वक्त दरकार है, ये काम जो है वो हो नहीं सकता। जबकि दुनिया में रातों रात टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है। अब ये कोई पत्थर का ज़माना नहीं है, ये पत्थर का ज़माना नहीं है, ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का ज़माना है। तो लिहाजा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, उसको आप फुल प्रूफ बनाएं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और इसके अलावा इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के लिए और कोई चारा नहीं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी 90 लाख पाकिस्तानी, $30 अरब पाकिस्तान को उन्होंने भिजवाए हैं इस साल। उनको वोटिंग राइट देने के लिए इलेक्शन एक्ट की शिक नंबर 94 में लिखा हुआ है। तो क्या इकदाम किए? हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने वोटिंग राइट, ओवरसीज़ को वोटिंग राइट देने के लिए आज तक क्या इकदाम किए हैं? वो इकदाम भी हमें आपकी तरफ से जो है वो नज़र नहीं आते। तो मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर अपोजिशन को दावत दी, आए आकर बैठे, इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर काम करें। लेकिन अपोजिशन बदनीयती पे उतरी हुई है। अपोजिशन जो है वो किसी किस्म की रिफॉर्म को लाने देना ही नहीं चाहती, क्योंकि उनको नज़र आता है कि अगर धांधली का निज़ाम हमेशा हमेशा के लिए रुक गया तो उनका बोरिया बिस्तरा जो है वो गोल हो जाएगा। क्योंकि जो वो फरिश्ते आगे जो वोट डाल के जाते थे इनको, वो अब नहीं आएंगे। तो लिहाजा इनको जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो सूट नहीं करता। लिहाजा ठप्पा माफिया जो है वो इस वक्त EVM के रास्ते में रुकावट बना हुआ है, और ठप्पा माफिया जो है वो धांधली को परवान चढ़ाना चाहता है, जिसको हम किसी सूरत जो है वो मुमकिन नहीं होने देंगे।
देखें, बुनियादी तौर के ऊपर सवाल इनसे ये होना चाहिए कि 3 बार ये पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म रही, 3 बार जो है वो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे, तो यहाँ पर तो दूध और शहद की नहरें बहनी चाहिए थी। 2018 में जब ये इंतखाबात जो हैं हारे हैं, इनकी हुकूमत ख़त्म हुई, तो एहसन इकबाल का टीवी पे इंटरव्यू है, वो कहते थे इस हुकूमत को फौरी IMF के पास जाना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि मुल्क में ना डॉलर मौजूद थे, ना मुल्क की मैशियत ठीक थी, एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही थी, करंट अकाउंट डेफिसिट 19 अरब डॉलर के ऊपर पहुंचा हुआ था। उस वक्त हमें ये कह रहे थे IMF के पास जाना चाहिए था। इतने हालात अच्छे थे तो IMF के पास क्यों जाना चाहिए था? इस मुल्क को 3 बार बैंक डिफॉल्ट के ऊपर लेकर गए हैं। 1998 में नून लीग लेकर गई, 2009 में पीपल्स पार्टी बैंक डिफॉल्ट पे लेके गई, 2018 में जब PMLN की हुकूमत ख़त्म हुई तो 15 दिन के रिजर्व हमारे पास मौजूद थे। आज स्टेट बैंक के पास 20 अरब डॉलर के रिजर्व मौजूद हैं। आज एक्सपोर्ट्स मुल्क की तारीखी रिकॉर्ड इजाफा हुआ, रेमिटेंसीज में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, करंट अकाउंट डेफिसिट को हम नीचे लेके आए हैं, इंडस्ट्री चल रही है। आज कंस्ट्रक्शन सेक्टर अपनी बूम के अंदर चल रहा है, रिकॉर्ड गाड़ियां सेल हो रही हैं, 1100 अरब रुपया किसान की जेब के अंदर रिकॉर्ड गया है। अब तो इकॉनमी चलना शुरू हुई है और ये साल भी जो है वो ग्रोथ का साल है। और इस साल में भी हम जो माजी की ग्रोथ ये कहते हैं ना, जो क्रेडिट कार्ड ग्रोथ थी, जो मांगे तांगे की ग्रोथ थी, जो उधार की ग्रोथ थी, उस ग्रोथ का खात्मा हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा के करेंगे। हम जो है वो अपनी पैदावार को बढ़ा के उस ग्रोथ का, जो इनकी ग्रोथ थी, जो क्रेडिट कार्ड ग्रोथ थी, उस ग्रोथ का जवाब देंगे हम पैदावार बढ़ा के, सनती पैदावार बढ़ा के, IT की पैदावार बढ़ा के और जो मुल्क की एक्सपोर्ट्स हैं उसमें बढ़ा के हम उसका जवाब इनको देंगे इंशाल्लाह। देखें, बलूचिस्तान में तो नून लीग को एक कैंडिडेट नहीं मिला और शहबाज शरीफ की बात का क्या मैं जवाब दूं? जिसकी बात को उनकी भतीजी जो है वो मरियम संजीदा नहीं लेती, उस बात को मैं क्यों संजीदा लूं? दूसरा ये वही शहबाज शरीफ हैं जिन्होंने जरदारी को जो है वो लाड़काना की सड़कों पे घसीटना था। चले लाड़काना पे ना घसीट सके, लेकिन शहबाज शरीफ कोई ख्वाब में ही घसीट के दिखा दें, लेकिन वो भी नज़र नहीं आया। देखें, जहाँ तक रही बात दुनिया के अंदर आलमी सतह के ऊपर जिस तरह कोरोना की वबा आई है, उस कोरोना की वबा के असरात आए हैं। कीमतों के अंदर पिछले 60 साल रिकॉर्ड टूट गए हैं। पूरी दुनिया के अंदर महंगाई में इजाफा हुआ है। वो पेट्रोल जो हम $34 फी बैरल के ऊपर ले रहे थे, आज $75 फी बैरल पे ले रहे हैं। जो टैक्सेस ये लगाते थे, 52% पेट्रोल पे टैक्सेस थे, हमने कम किया, हम 18% के ऊपर लेकर आए। हमने पूरा बोझ अवाम के ऊपर नहीं डाला। इसके अलावा महंगे बिजली घर लगा के गए हैं, 45% इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर। आप बिजली लें या ना लें, आप बिजली लें या ना लें, कारखानों को 1500 अरब रुपया हमने अदा करना है, तो उसका जवाब भी शहबाज शरीफ दें। इसके अलावा हम टारगेटेड सब्सिडी देने जा रहे हैं जो मुल्क का कमज़ोर तरीन तबका है उसको, जिसमें हम उसको राशन के हवाले से सब्सिडी देंगे, जिसके ऊपर उसके ऊपर बोझ कम से कम पड़े। जो वेल्थ क्रिएशन हो रही है उससे रोज़गार के मौके पैदा होंगे। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम इसके ऊपर काबू भी पाएंगे। लेकिन जो कोरोना के असरात हैं उसकी वजह से दालें इंपोर्ट हो रही हैं, खुर्दनी तेल इंपोर्ट हो रहा है। जो खुर्दनी तेल $500 के ऊपर मिलता था पर टन, वो आज 1200 रुपये पर टन के ऊपर पहुंचा हुआ है। फिर जो शिपिंग कंपनियां हैं जिससे ट्रांसपोर्टेशन होती है, उनके रेटों के अंदर भी बेशुमार जो है वो इजाफा हुआ है। तो उन असरात का पाकिस्तान के ऊपर भी असर पड़ा है। लेकिन हमने कोशिश की है कि हम उसका असर पाकिस्तान पे ना आने दें। हम दालों की पैदावार पाकिस्तान में बढ़ा रहे हैं। 22 करोड़ ज़मीन हमारे पास मौजूद है, जिसमें से 5 करोड़ काबिल काश्त है। बाकी ज़मीन को हम काबिल काश्त बना रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हम ऑलिव की काश्तकार को बढ़ा रहे हैं ताकि ऑल्टरनेट ऑयल हमारे पास खाना पकाने के लिए जो है वो मौजूद हो। पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है। गरीब के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, फलाई मंसूबे के लिए हेल्थ कार्ड वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो दिसंबर 31 तक पंजाब की सारी आबादी को मिलेगा, KPK को मिल चुका है। इसी तरीके से हाउसिंग सेक्टर के अंदर बैंक्स 60 अरब रुपए के जो है वो कर्जे मंजूर कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि आवाम के लिए बेशुमार चीज़ें आ रही हैं जिससे आवाम को फ़ायदा होगा। देखें, फैसलाबाद के जर्नलिस्ट हैं या मुल्क के जर्नलिस्ट हैं हमारे, आपका जो हाउसिंग का मंसूबा है
उसकी समरी जो है वो हमने भिजवा चुके हैं। इस मुल्क में बहुत सारे जो है वो लोग इक़्तिदार में रहे, यहाँ से वज़रा भी इक़्तिदार में रहे, सवाए आपको लॉलीपॉप के अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया। लेकिन हमने आपके लिए जगह भी आइडेंटिफाई कर दी है और समरी भी अप्रूवल के लिए गई है, और जो लिस्ट सहाफ़ियों की यहाँ से बनी हुई है जिसके ऊपर सब मुतफ़िक हैं, इंशाल्लाह उसके मुताबिक आपके लिए जो है वो हाउसिंग कॉलोनी भी मिलेगी। इसके अलावा कामयाब जवान प्रोग्राम में हम आपके लिए मराहत लेकर आ रहे हैं, आप उसका हिस्सा बने और उससे मुस्तफ़ीद हों। बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि साफ़ शफ़ाफ़ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की आइनी ज़िम्मेदारी है। हम साफ़ शफ़ाफ़ इंतखाबी अमल चाहते हैं